समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, 26 जनवरी सन 2001 आप सभी को याद होगा। इस दिन गुजरात में बहुत ही भयंकर भूकंप आया था। यद्यपि इस प्राकृतिक आपदा को हम याद तो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें अपने आप को खो दिया था, अपनों को खो दिया था। लेकिन इसमें एक ऐसी भी घटना घटी थी जो वास्तव में बहुत प्रेरक है और हम सब की जो चर्चा चली आ रही है तपस्या की, उससे जुड़ी हुई है, मन की शक्तियों से जुड़ी हुई है। भुज के हॉस्पिटल में एक कंप्लीटली पैरालाइज्ड पेशेंट लेटा हुआ था। उसके शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं कर रहा था। हाँ, वो देख सकता था, सुन सकता था, समझ सकता था। उसके सारे ही नित्य कर्म जो थे वो बिस्तर पे ही होते थे। 26 जनवरी के दिन जब भूकंप आया, दीवारें हिलने लगीं, छत हिलने लगा, साथ ही लोग भागने लगे। आमतौर पे लोग उसके पास आते थे, देखते थे, पूछते थे कि तुम कैसे हो, ठीक हुए या नहीं हुए, आदि आदि इत्यादि। लेकिन आज कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था। सभी लोग अपनी अपनी जान बचा के भागे जा रहे थे। आश्चर्य हुआ, उसकी उंगलियों में भी हरकत हुई, शरीर में भी हरकत हुई। वो जो कंप्लीटली पैरालाइज्ड पेशेंट था वो अपने बिस्तर से उठा, उठ के बैठा और साथ ही भागना शुरू उसने कर दिया। और तब तक भागता रहा जब तक किसी सुरक्षित स्थान में नहीं पहुंच गया। जो लोग सही सलामत थे शरीर से, वो कहीं ना कहीं दब गए। लेकिन ये व्यक्ति जो कंप्लीटली पैरालाइज्ड था, जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, वो उठा और सुरक्षित स्थान पे पहुंचा और जीवित बच गया। कैसे इस बात को हम समझें? डॉक्टर्स भी परेशान थे, साइकोलॉजिस्ट भी परेशान थे कि ये कैसे हो गया। और अल्टीमेटली इसी नतीजे पे सभी पहुंचे कि मन के अंदर बहुत शक्तियां हैं। कई बार जब सिचुएशन आती है सामने तो सारी शक्तियां एकत्रित हो जाती हैं और व्यक्ति कुछ असंभव सा कर जाता है और हमें लगता है कि पता नहीं ये कैसे चमत्कार हो गया। लेकिन सत्य यही है जिसकी कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि मन में बहुत सारी शक्तियां समाई हुई हैं। हमारे अंदर असीमित शक्ति है और उसका बहुत कम इस्तेमाल हम करते हैं। और जब कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो शायद वो सारी शक्तियां सामूहिक रूप से एकत्र होकर के सामने आती हैं और शरीर में वो दिखाई देती हैं और हम एक असंभव को देख पाते हैं अपने सामने। तो मित्रों, योग के माध्यम से क्यों ना इन शक्तियों को जागृत कर लिया जाए, क्योंकि यही एक साधन है। मुझे लगता है मेडिटेशन, योग या साधना वो चीज है, सूक्ष्म चीज है, जिसके माध्यम से हमारी अंदर समाई हुई इन शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। कैसे करें, क्या करना होगा हमें, इसकी चर्चा आज भ्राता जी के साथ हम करेंगे। आइए पहले उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। भ्राता जी, सभी लोग आश्चर्यचकित थे इस घटना से। डॉक्टर्स भी सोच रहे थे कि ये कैसे हुआ। वही कि जब उसे भय हो गया कि सब भाग रहे हैं, मर रहे हैं, तो मैं भी मरूंगा, तो उसने जीने की इच्छा अपने अंदर जागृत कर ली। तो सारी शक्तियां एकाग्र होकर उसको मदद करने लगी और उसका जो पैरालाइज्ड शरीर था वो ठीक हो गया और वो भी भाग खड़ा हुआ। वास्तव में मनुष्य के मन में अनंत शक्तियां हैं। बाइबल में तो यहाँ तक लिखा है कि तुम्हारे सामने जो पर्वत है, यदि तुम दृढ़ संकल्प कर दो कि ये 10 फुट पीछे खिसक जाए और तुम्हारे मन में कोई डाउट न हो तो वो खिसक जाएगा। परंतु अगर मनुष्य ये विचार करे तो कहेगा तुम पागल हो, भला पर्वत कहीं खिसक रहा, तो डबल माइंड हो जाएगा। जी जी। तो अगर मनुष्य अपने मन को एकाग्र कर दे, दृढ़ संकल्पधारी हो जाए, अपने मन में पावरफुल और एलिवेटेड संकल्पों की रचना करे, तो ये मन प्रकृति को भी कंट्रोल कर सकता है। ये मन तेज बहती हवा को भी धीमा कर सकता है। ये मन अनेक बीमारियों को समाप्त कर सकता है और संसार में बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फैला सकता है। दूसरों के बिगड़े हुए मन को भी ठीक कर सकता है। बहुत बड़ी ताकत है इसमें। जैसे आपने कहा कि पहाड़ को भी 10 फीट खिसकाया जा सकता है। क्या ऐसी कोई मोटी घटना आपके ध्यान में है कि किसी ने ऐसा किया हो कि पहाड़ को 10 फीट खिसका दिया हो, या कोई ऐसी बड़ी घटना जिसे लोग देख के कहें कि वाह? शास्त्रों में पौराणिक गाथाएं हैं जी कि एक मुनि थे, अगस्त मुनि या याज्ञवल्क्य, मुझे ठीक नाम नहीं आ रहा। उन्होंने सूर्य जब चल रहा था, कुछ बात हुई थी उनके साथ, तो वो पर्वत पर थे, पर्वत को अपनी शक्ति से नीचे कर दिया था ऋषि ने। और ये विंध्याचल पर्वत की बात है।
तब से लोग ये मानते हैं कि वो नीचे हो गया, उसकी हाइट काफी कम हो गई है। गुरु नानक के लिए भी ये बहुत प्रसिद्ध एक कहानी है कि एक बहुत बड़ा पहाड़, मोटा लंबा चौड़ा पहाड़ का टुकड़ा नीचे गिर रहा था, लोग भाग रहे थे और उन्होंने ऐसे हाथ कर दिया और वो रुक गया। ऐसी हमारे ऋषि मुनियों की कई चमत्कारिक घटनाएं हैं जी। जिससे ये पता चलता है कि मन की शक्ति को यदि एकाग्र कर दिया जाता है तो इसमें बहुत शक्तियां हैं। और जैसे आपने कहा व्रता जी कि ये बहुत ही पहुंचे हुए संत और जो महात्मा है उनके द्वारा ये किया गया। हम शास्त्रों में ये भी सुनते हैं व्रता जी कि किसी में आकाश गमन की सिद्धि थी कि अपने शरीर को हल्का करके वो आकाश गमन किया करते थे, या आग में चल लिया करते थे, या पानी में चल लिया करते थे, या सामने वाले के मन को रीड कर लिया करते थे। तो ये सब भी क्या वो अपनी मन की शक्तियों से किया करते थे? ये सब मन की शक्तियां ही हैं। मन जब एकाग्र हो जाता है तो उससे बहुत पावरफुल एनर्जी वाइब्रेट आउट होती है जी। और देखिए, मन बिल्कुल शांत हो गया तो दूसरों के मन के वाइब्रेशंस भी उसके मन को टच करने लगेंगे, बिल्कुल क्लियर। जैसे मुख से बात करके कानों से कुछ सुना जाता है, मन सुन लेगा दूसरे के मन की बात। तो ये सब शक्तियां तो हैं जी। जैसे आप कल कह रहे थे कि वास्तव में ये सब चीजें तो हम कर सकते हैं, किया जा सकता है, और चमत्कार के तौर पे कोई व्यक्ति दे भी देता है तो समाज का इसमें क्या हित है। तो अब हम यदि अपने मन को एकाग्र करते हैं या योग साधना करते हैं तो किस प्रकार से समाज के हित में यूज करें? पहली चीज तो यही है कि हम एकाग्रता को बढ़ाएंगे, फिर हमारे मन में जो कल्याणकारी संकल्प होंगे वो सिद्ध होंगे। मान लो एक व्यक्ति बहुत दुखी है और हम योग युक्त होकर बहुत अच्छे वाइब्रेशंस उन्हें देने लगे कि इसका दुख समाप्त हो जाए, तो उसका दुख समाप्त होने लगेगा। एक व्यक्ति को रात को नींद नहीं आ रही है, बहुत बेचैन हो रहा, कई दिन तक उसको नींद नहीं आई है, कईयों को तो सालों साल गुजर जाते हैं। हम उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस देंगे, वो आराम से सो सकेंगे। ऐसी अनेक चीजें, किसी के सामने कोई भयानक विघ्न है, हम उसको मदद कर सकेंगे। किसी का कहीं कार्य अटका हुआ है, किसी को सफलता चाहती है, हम उन्हें मदद कर सकेंगे। तो ये मन की शक्तियां और इनसे निकलने वाले वाइब्रेशंस जन कल्याण के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। पर बात वही है कि इसको हमें एकाग्र करना है। और हमारे इस संपूर्ण संसार में 100 आत्माएं भी यदि ऐसी निकल जाएं जो अपने मन को एकाग्र कर लें, मन उनके कंट्रोल में हो जाए, तो सचमुच ये संसार के लिए बहुत बड़ी देन होगी, बहुत बड़ी गॉडली गिफ्ट होगी। और हमारे यहाँ ये एक प्रयास चल रहा है और मैं इसे कहूँ ये एक स्पिरिचुअल फील्ड में कंपटीशन चल रहा है कि बहुत लोग अपने चित्त को, मन को एकाग्र करने में, परमात्मा शक्तियों को प्राप्त करने में, मन बिल्कुल एक परमात्मा स्वरूप पर स्थिर हो जाए, उसमें लगे हुए हैं और बहुत लोग सिद्ध हो रहे हैं। जी, आप जैसे कह रहे हैं कि इसको एकाग्र कर लिया जाए और थोड़े लोग भी एकाग्र कर लें, लेकिन सदियों से ये बात चली आ रही है और व्यक्ति भी इस बात को मानता है कि सारी दुनिया को तुम जीत सकते हो, मन को नहीं जीत सकते, क्योंकि मन तूफानी घोड़े के समान है या पवन के वेग के समान ये चलता है। तो यहाँ व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया है कि मन को नहीं जीता जा सकता। ये जीतना, उसे एकाग्र करना बड़ा कठिन नहीं लगता? हाँ, कठिन तो है, पर इस कठिन को हमें सरल बनाना है और इसकी कुछ विधि अपनानी है। पहली चीज हर व्यक्ति करे कि वो निगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में बदले। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हर एक थोड़ी मेहनत से कर सकता है। दूसरी चीज इस पे ध्यान देना है कि युवकों के लिए जो ये क्या कहें इसे, श्राप, माया, इंटरनेट, मोबाइल, टीवी और कुछ जो साधन आ गए हैं, इनसे बचना होगा। ठीक है, युवक तो जितने बचें, पर जो साधना के मार्ग पर है उन्हें तो ऐसा करना होगा जैसे इनसे हमारा कोई नाता नहीं है। मोबाइल का यूज बस सुनना और मैसेज देना, छोटे यूज जो कल्याणकारी हैं, जिससे हमारे समय की बचत होती है। लेकिन लगे रहना उस पर, गेम खेलते रहना, फेसबुक में अटके रहना, व्हाट्सएप पे लगे रहना, या और नेट की बहुत सारी चीजें हैं, पिक्चर्स देखते रहना, ये मन को भटकाने वाली चीज है। और मैं अपने युवकों को भी कहूंगा, जो समझदार युवक हैं, जिनके सामने कुछ महान लक्ष्य है, वो ये जान लें कि मन में जितने वेस्ट थॉट चलते हैं, मन में जितनी निगेटिव थिंकिंग चलती है, मन की शक्तियां नष्ट होती हैं और कमजोर मन एकाग्र नहीं हो सकता।
कमजोर मन की मेमोरी पावर बहुत वीक हो जाती है। देखिए, मेमोरी पावर मन और बुद्धि दोनों को मिलकर निर्मित होती है। मन वीक हो गया, बुद्धि में भी गंदगी भरेगी। जब सारा दिन बुरी फिल्में देखेंगे तो एकाग्रता नष्ट होने के कारण मेमोरी पावर बिल्कुल वीक हो जाएगी और पढ़ाई लिखाई से उनका ध्यान बट जाएगा। आज भी 2 केस आए कि मेरी लड़की 10वीं क्लास में इतने हाईएस्ट मार्क्स लाई थी, 11वीं में 2nd क्लास हो गई, 12वीं में 3rd क्लास हो गई, अब वो कुछ नहीं कर सकती है। तो मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं लग गए हैं ये युवक। तो पहली चीज, निगेटिव को पॉजिटिव में बदलें। दूसरी चीज, इन सब चीजों से बचें ताकि हमारा वेस्ट का जो प्रकोप है अंदर में वो नष्ट हो जाए। देखिए, नॉर्मल रूप से मनुष्य को जानना चाहिए कि उसके मन में 25 थॉट्स पर मिनट चलते हैं, लेकिन अगर इन सब में मनुष्य लगा हुआ है तो ये स्पीड बढ़ने लगती है, 25 से 30, 30 से 40 तक पहुंचती है। और जितनी मन की स्पीड तेज होती है, मन की शक्तियां नष्ट होने लगती हैं। फिर इस मन को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि मन को ही रोकने का काम करना है, स्वयं को। लेकिन स्पीड अगर तेज कर दी, जैसे कार 150 की स्पीड पे कोई चला रहा हो और गड़बड़ हो जाए सामने, मान लो दिखने लगा कि अब 20 मीटर पे एक बड़ा सा गड्ढा है, तो रुक नहीं सकेगी, फिर तो गड्ढे में ही कार जाएगी। ऐसी स्थिति हो जाती है। और तीसरी चीज, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा अपने मन में सुंदर विचार उत्पन्न किए जाएं। सुंदर विचार हमें ज्ञान से मिलते भी हैं, उनसे अपने मन को भरा जाए, क्योंकि मन का वो भोजन है। श्रेष्ठ विचार, आनंदकारी विचार, शक्तिशाली विचार, आत्मा को चैन देने वाले, सुख देने वाले, शांति देने वाले विचार, उनको क्रिएट किया जाए, जो राजयोग में हम सीखते और सिखाते हैं। और फिर धीरे धीरे स्वमान का अभ्यास किया जाए। स्वमान से अब संकल्पों की स्पीड धीमी होगी। अब ये 25 से 20 और 20 से 10 पर आ सकती है, 10 थॉट्स पर मिनट। तो मन एक नेचुरल रूप से धीमी गति से चलने लगे। ये मन की बहुत सुंदर एकाग्रता हो गई। फिर उसे 1 थॉट पर ले आना बिल्कुल सहज रहेगा। हम जब चाहेंगे एक संकल्प में हम स्थित कर देंगे, और मन जब एक संकल्प में स्थित हो जाएगा, तब समझ लो मन, आवर माइंड बिकम्स मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। और उसका जो एक हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड, इट विल बिकम लाइक ऑलमाइटी माइंड। तो बहुत बड़ा कार्य होगा। इससे हम बड़े बड़े कार्य कर सकेंगे, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें एक अच्छी साधना की जरूरत होती है। भ्राता जी, एक बात विशेष मैं जानना चाहूंगा। 2 बातें वैसे मेरे मन में उभर के आ रही हैं। एक तो ये कि अब व्यक्ति मान लीजिए सुबह उठता है और ये सोच लेता है कि चलो आज मुझे अच्छा अच्छा सोचना है, लेकिन जैसे ही वो फील्ड में आता है ना, सिचुएशंस आती हैं, कामों में लगता है, तो ये जो अच्छे विचार हैं कि मुझे करने हैं या अवेयर रहना है अपने थॉट के प्रति, मुझे लगता है ये नहीं हो पाता। यहाँ व्यक्ति थोड़ा सा हल्का हो जाता है या फेल हो जाता है। और दूसरी बात जो आपने कही कि हम अपने संकल्पों को धीमे करते करते 10 या 1 तक लाएं, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि हमें जो आवश्यक कार्य करने हैं वो शायद आवश्यक कार्य हम ना कर पाए, हम जैसे निर्जीव सी स्थिति में पहुंच जाएंगे? एक्चुअली जब हमारी स्पीड 10 थॉट्स पर मिनट आ जाएगी तो थोड़े से संकल्पों से ज्यादा काम होगा। जब मन निर्बल हो गया है तो क्या स्थिति हो गई है, ज्यादा संकल्पों से कम काम हो रहा है, क्योंकि हमारे कार्य को बुद्धि की शक्ति और मन की शक्ति और हाथों की शक्ति या पैरों की शक्ति जिससे हमें काम करना, ये सब मिलकर किसी कार्य को सफल करती हैं। लेकिन उसमें अहम भूमिका होती है बौद्धिक शक्ति और मन की शक्ति की। तो मन अगर पावरफुल है, मन अगर पॉजिटिव है, मन अगर शांत है, तो हर कार्य के लिए जो थॉट्स चाहिए, एक निर्णय होता है हर कार्य के लिए, वो फटाफट होगा और हमारी दिशा बिल्कुल ठीक चलेगी और हम अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी पा लेंगे। मतलब हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम संकल्पों में ज्यादा कार्य। सत्य तो ये है। देखिए, मैं एक भगवान का महावाक्य सुना देता हूँ, क्योंकि हमें जो ईश्वरीय ज्ञान मिला है उसमें मनोविज्ञान की गहरी से गहरी बातें हैं जो संसार में किसी भी मनोवैज्ञानिक को शायद, मैं समझता हूँ, पता नहीं होगा। एक सुना देता हूँ उसमें से। जो मनुष्य अपने मन को शांत कर ले, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, एक संकल्प में ले आए, वो एक संकल्प सदा के लिए नहीं होता,
मान लो हम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा एक संकल्प में स्थित हो गए, फिर हम अपना कारोबार करेंगे, कारोबार के संकल्प करेंगे, तो वो मनुष्य जिसका मन इस तरह शांत हो गया, ईश्वरीय शब्द उसके लिए हैं, जो साक्षी भाव में स्थित हो गया, वो 1 मास का काम 1 घंटे में ही पूर्ण कर सकता है। वाह, क्या 1 दिन का काम 2 मिनट में। ये है मन की शक्ति का चमत्कार। तब तो हम फ्री हो जाएंगे। तब फ्री हो जाएंगे तो हमारे कार्य फटाफट पूर्ण होंगे एक्चुअली। और जब हम कार्य भी करेंगे तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कोई बोझ है, कोई टेंशन है, कुछ हम कर रहे हैं। इसको ही लोगों ने कह दिया है कि योगी की निर्लिप्त अवस्था आ जाती है। तो मन की शक्ति इतनी जबरदस्त है, इसलिए ये सोचना नहीं है कि अगर हमारा मन शांत हो जाए तो शायद हम डल हो जाएंगे। हम बहुत एफिशिएंट, बहुत एक्टिव, बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। बिल्कुल। बस बात ये है कि इसके लिए हमें एक अच्छे प्रयास की जरूरत है। तो भ्राता जी, शायद ये एकदम निर्जीव स्थिति नहीं है कि हम बिल्कुल जैसे तटस्थ हो गए या शांत हो गए या अब हमें और कुछ नहीं करना, ऐसी शायद स्थिति नहीं है, लेकिन मन बहुत शक्तिशाली स्थिति में है और हम जो करना चाहें उस स्थिति में कर सकते हैं। सिद्धांत यही है कि मन जितना शांत होगा, बौद्धिक शक्ति उतनी ही तीव्र होगी। तो बुद्धि से ही तो मनुष्य सब कुछ कर रहा है। कि स्टूडेंट है, उसको बुद्धि की शक्ति चाहिए। जी, जी। तो मन अगर उसका भागता रहता है तो देखिए बुद्धि की मेमोरी पावर भी काम नहीं करती। बिल्कुल, वो खोल के बैठा होगा किताब और सोच रहा होगा कुछ और, 1 घंटा उसको पता ही नहीं होगा कि पेज भी बदलना है क्या। वो उसी लाइन को पढ़ रहा होगा और सोच कुछ और रहा होगा। तो बौद्धिक शक्ति क्षीण होने लगती है और मन शांत होते ये बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। तो ये जो मन की शक्ति की बात है, ये कर्म क्षेत्र पर ही हमें उपयोगी होती है और इससे हम बहुत एक्टिव, जैसे मैंने कहा, अपने कार्यों में बहुत चुस्त दुरुस्त। सुस्ती तो हमसे समाप्ति हो जाएगी। पहले वो सुस्ती मन में आती है और जब मन ही एफिशिएंट हो गया तो सुस्ती भी नहीं होगी। भोजन भी हमें बहुत अच्छा हजम होगा उसके बाद, क्योंकि मन की तीव्र गति हमारी पाचक शक्ति को भी कमजोर कर देती है। सब जानते हैं जो व्यक्ति चिंता में है और भोजन कर रहा है उसको पेट की बीमारी लगनी है। इसलिए जो बहुत खुश रहता है वो बिल्कुल हेल्दी रहता है, क्योंकि उसका भोजन अच्छी तरह पचकर सारे रस उत्पन्न कर देता है, शक्तियां उत्पन्न कर देता है। तो मन की शक्तियों का ये बहुत सुंदर प्रभाव रहता है। तो भ्राता जी, जो मेरा पहला प्रश्न था, फिर इससे पहले जो मैंने जोड़ा था कि व्यक्ति सोचता तो है कि मुझे व्यर्थ नहीं सोचना है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है या चिंता भी नहीं करनी है, क्या मतलब, लेकिन जब वो सुबह सोच के जब निकलता है अपने कार्य क्षेत्र में जाता है तो फिर से परनाला वहीं बहने लगता है और फिर से वही विचार। जब रात को आता है तो सोचता है अरे यार, मैंने सोचा ये था लेकिन फिर से वही हो गया। तो क्या प्लानिंग हो, क्या किया जाए कि संकल्प हमारी बिल्कुल संयत हो, शांत हो और कंट्रोल में आते जाएं? पहली चीज तो ये है, देखिए कामकाज के संकल्प तो बहुत आवश्यक संकल्प होते हैं जी। उन्हें हम अनावश्यक या वेस्ट तो नहीं कहेंगे, वो तो हर व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। कोई बिजनेसमैन है, उसे कहाँ से माल मंगाना है, क्या भेजना है, क्या उनका एड्रेस है, क्या ऑर्डर देना है, कब माल आएगा, सब जानकारी रखनी होगी, चुस्ती रखनी होगी, तब वो सफल होगा। ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन पहले हमें अपने मन को बचाना होगा उन चीजों से जिनकी अब हमें जरूरत नहीं है, जैसे पास्ट की घटनाओं का चिंतन। कभी कभी क्या मैं कहूँगा, आज 90% लोग इस समस्या से ग्रसित हैं कि वो पास्ट में जी रहे हैं। पास्ट का इफेक्ट उनके वर्तमान पर इतना बुरा असर डाल रहा है कि वर्तमान में न तो वो कार्य ठीक से कर पाते, न वर्तमान को एंजॉय कर पाते हैं। मान लो वो टीवी के सामने ही बैठे हैं, टीवी भी उन्हें सुख नहीं दे रही होगी, कहेंगे बंद करो, ये क्या फालतू की चीजें लगाई हुई है, क्योंकि पास्ट का जो बुरा इफेक्ट है वो उनके मन को विचलित कर रहा है। तो ईश्वरीय ज्ञान हमें ये सिखाता है कि इस पास्ट को फुल स्टॉप कैसे करो। जो कुछ हो गया है वो तो गया, वो 5000 साल से पहले नहीं वापस आने वाला है। ये हमें ईश्वरीय ज्ञान है। ये साइकिल 5000 वर्ष का है, ये हूबहू रिपीट होता है। जब से 10 साल पहले हुआ था वो 5000 साल बाद, उसमें से 10 साल कम कर दो, इतने साल के बाद घटित होगा। तब तक हम क्यों उसे उखाड़े बार बार। ऐसा ज्ञान का बहुत अच्छा प्रकाश मनुष्य को मिलता है जिससे पास्ट
हल्का हो जाता है। दूसरी एक चीज, अपने पास्ट की सभी बातें अपने परम पिता को अर्पित कर दो। मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, अपने मन के बोझ सभी उसे दे दो जो सारे संसार के बोझ उठाने वाला है, जो हमारा अपना है, पास्ट के इफेक्ट से मुक्त। दूसरी बहुत बड़ी बात होती है भविष्य की चिंता, जो मनुष्य को बहुत ज्यादा विचलित करती रहती है। उससे भी मुक्त होने के लिए ये विश्व ड्रामा का ज्ञान बहुत सुंदर हमें मिला है। उसके ज्ञान के द्वारा हम भविष्य के लिए सुंदर कर्म तो करेंगे, प्लानिंग तो करेंगे, लेकिन चिंतित नहीं होंगे। ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज कुछ प्रैक्टिकल वर्तमान की आती हैं। किसी ने बुरा व्यवहार कर दिया, पत्नी ने ऐसा कर दिया, किसी का पति शराब पी रहा है, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, बच्चे मोबाइल पे गेम ही खेल रहे हैं, पढ़ने की उन्हें चिंता नहीं, फेल हो रहे हैं। वो कहते हैं हम तो नहीं पढ़ेंगे, तुमने हमें पैदा किया, अब तुम पालो, हमें क्यों पैदा किया था, ऐसे बोलते हैं बच्चे आजकल। तो उनको अपने भविष्य की चिंता नहीं, बच्चों को भविष्य की चिंता नहीं, माँ बाप उनकी चिंता में गले जा रहे हैं। इन चीजों का भी हमें ईश्वरीय ज्ञान मिलता है कि इन्हें ठीक कैसे करें, और यदि ये ठीक नहीं हो रही तो कैसे इन्हें एक्सेप्ट करके कुछ और करें जो किया जा सकता है। तो इस तरह मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान के बल से, स्वमान के बल से, और एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है जो मैं अब लास्ट में कराना चाहूंगा जी। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, इसकी प्रैक्टिस से हम अपने मन को शांत करें, पॉजिटिव करें, उसको नई दिशा दें, तो ये मन की एकाग्रता काफी अच्छी हो सकती है। इस फील्ड में जिसके बारे में बहुत सारी चीजें आपने भी कही, लोग ऐसा मानते हैं ये हवा के समान है, ये तेज घोड़ा है, इसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसको रोका जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि इसके लिए अच्छी साधना करनी होती है। तो भ्राता जी हम वो प्रैक्टिस फिर करना चाहेंगे आपके साथ। हर व्यक्ति को 1-2 बार सारे दिन में सवेरे और शाम ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, इस देह की मालिक हूँ, मैं मन बुद्धि की मालिक हूँ। इसको कहते हैं मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, यानी मैं स्वयं की राजा हूँ। पहले मनुष्य को स्वयं का ही राजा बनना होता है। फीलिंग दे मैं स्वयं की राजा हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। जैसे मन बुद्धि मेरे सामने 2 बच्चे के रूप में खड़े हैं और मैं उन्हें कह रहा हूँ, कह रही हूँ, मैं तुम्हारी मालिक हूँ, तुम्हें मेरा आदेश मानना ही है। फिर अपने मन से बात करो, हे मेरे मन शांत हो जाओ, अब भटकने का समय नहीं है, तुमने हजारों साल से भटक कर बहुत कष्ट पाया है, अब शांत। फिर बुद्धि से बात करे, हे बुद्धि तुम एकाग्र हो जाओ, अपने मन को, अपने अंदर को स्वच्छ करो। ऐसे इन दोनों से बात किया करें। बात करते करते आभास होगा ये हमारी बात मानने लगे और मन की भागदौड़ कम होने लगी। ये बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस है। 2-3 मिनट लगाएं बस सवेरे और शाम, जिसको करें तो मन को रोकने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बिल्कुल। क्या इसकी प्रैक्टिस भ्राता जी फिर दिन में भी जब कार्य क्षेत्र में है, कार्य करते करते बीच में किया जा सकता है? स्टूडेंट्स तो हर पीरियड से पहले आधा मिनट कर लें, जब घर में होमवर्क करने जा रहे हो तब कर लें, और लोग भी 3-4 बार अगर कर लें। जिसको एक अच्छा लक्ष्य है तो 5 बार इसकी प्रैक्टिस अगर दिन में कर लें। भले 1-1 मिनट करें, बाकी सवेरे 3 मिनट, शाम को 3 मिनट, बाकी 1-1 मिनट कर लें, तो बहुत बड़ी बात हमें अनुभव होगी। जो मन जिसके लिए ये सब कुछ कहा जाता है वो हमारा हो गया है, हम जो कहेंगे वो वही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, बहुत सुंदर प्रकाश मिला है मन पे, क्योंकि बाहर तो बहुत प्रकाश है लेकिन अंदर भी प्रकाश की आवश्यकता है। आज मन पे जो सुंदर प्रकाश आपने दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, मन जो सचमुच एक सूक्ष्म विषय है हम सब के लिए, उसके अंदर अनंत शक्तियां हैं। और कहते हैं जैसे ये आइसबर्ग की तरह है ना, ऊपर केवल 10% दिखाई दे रहा हो और नीचे 90% हो। तो बाहर से जो हमारा बाहरी मन है जो सोच रहा है, शायद हम उसके बारे में ही जानते हैं, लेकिन अंदर भी बहुत सारी शक्तियां समाई हुई है। एक बहुत बड़ा संसार समाया हुआ है, मैं कहूँगा, जिसे जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम इसकी शक्तियों के बारे में नहीं जानते हैं तब तक इसका हम उपयोग भी नहीं कर पाते। आपने चर्चिल का नाम सुना होगा, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कहते हैं बचपन में बहुत हकलाते थे, इंग्लिश बोलने में भी बहुत घबराते थे, सामने जाके माइक पकड़ना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप जानते हैं
द्वितीय विश्व युद्ध के समय वो संसार के सर्वश्रेष्ठ वक्ता के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि उन्होंने भी अपने आप को विकसित किया अपनी मन की शक्तियों को पहचान कर। आइंस्टाइन कितने बड़े वैज्ञानिक हैं, कितने हम ये जानते हैं कि बचपन में उन्हें कॉइन्स गिनने में तकलीफ हुआ करती थी, लेकिन अपनी साधना, अपनी एकाग्रता, अपनी प्रैक्टिस के माध्यम से उन्होंने अपने आप को सर्वोच्च शिखर पर स्थापित किया। तो हमारे अंदर हैं वो क्वालिटीज, वो योग्यताएं। अब ये हम में है कि हम अपने आप को कितना पहचान पाते हैं और अपने अंदर छिपे हुए महामानव को कितना जागृत कर पाते हैं। तो हम भ्राता जी के साथ साथ अपने अंदर के महामानव को जागृत करते चलेंगे। योग साधना के माध्यम से हम भी शिखर पर पहुंचने का लक्ष्य रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। पुनः इस विषय को कल हम भ्राता जी के साथ चर्चा में लाएंगे ताकि इस पे और प्रकाश प्राप्त कर सकें। नमस्कार।